आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको पोस्ट बताने वाला हूं, बहुत कम लोगों को इस पोस्ट के बारे में पता होता है। लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर के नाम से एक पोस्ट आ रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रखी है। तो मैं जब भी बोलता हूं कि आप सारी की सारी पोस्ट जो मैं बताते रहता हूं, एक कॉपी मेंटेन करके रखो, उसके अंदर सारी की सारी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में कितने एक्सपीरियंस मांगा जाता है, किसमें जो है फ्रेशर्स को मांगा जाता है, ये सब आप नोट डाउन करके रखा करो। मैं सभी को अपडेट करता रहता हूं क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके बहुत काम आएगी। तो मैं आज जो इस वीडियो के अंदर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आ रखी है, लॉ प्रोफेशनल्स के लिए, जो यंग लॉ प्रोफेशनल्स है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत जरा सा मांगा गया है और उन सभी लोगों के लिए फायदा है, तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी जुडिशरी एग्जाम्स के, जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं, तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज, जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10, यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC, यानी कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, ये गवर्नमेंट की पोस्ट आपकी तरफ से आ रखी है। इसके अंदर आपको जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको जब काम कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर, मतलब कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। आपकी पोजीशन क्या होगी? लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर के नाम से। और इसके अंदर लॉ के अंदर आपको जो है इसके अंदर लॉ की डिग्री मांगी गई है, और भी लोगों के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, रास्ते खुले हुए हैं। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा जरूर। सबसे पहले बात आती है इसकी सैलरी की। सैलरी इसके अंदर मिनिमम आपको 27,500 रुपए इन हैंड मिलेगी। दूसरी बात जाएगी कहां तक? 97,350 रुपीज तक। और जो अलाउंसेस होंगे वो अलग है, ये सिर्फ एक सैलरी का जो एक फिक्स अमाउंट होता है जो पे करा जाता है, ये वो लिखा हुआ है। और इसके अंदर जितना अलाउंसेस होंगे वो अलग है, उसको मैं अभी इंक्लूड नहीं करा हुआ है। वो जब आप सिलेक्शन होंगे तो सारी की सारी आपको पूरी पे स्लिप होती है, वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री तो मांगी गई है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा भी किसके अंदर? लेबर लॉज के अंदर, तो भी आप फॉर्म भर के अपना सिलेक्शन आप ले सकते हो। या फिर अगर आपने MBA कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है लेबर लॉज के अंदर, तो भी आप इस फॉर्म को भरिएगा, आपके सिलेक्शन आपको मिलने के 100% चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो एक्सपीरियंस के अंदर 2 साल का तो भाई मिनिमम मांगा गया है। मांगा भी इसके अंदर 2 साल का है, मतलब जब आपने लॉ की डिग्री आपके हाथ में हो उसके 2 साल, जब आपने डिप्लोमा करा हो उसके 2 साल, जब आपने MBA करा हो लेबर लॉज के अंदर उसके 2 साल, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो अपनी लेबर लॉज के अंदर करा हो, मतलब कंप्लीट कर लिया हो, जब आपके हाथ में डिग्री आ गई हो, जब उसके 2 साल, तो ये 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके अंदर एक बात बोली गई है कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन फील्ड का मतलब है कि भाई जैसे कि किसी ने भी कोई कोर्स कर रखा हो या किसी को नॉलेज हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग अपना पार्ट टाइम काम जैसे करते हैं डिग्री के साथ में, तो उन्होंने अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी काम करा है, तो एक्सपीरियंस के अंदर जब आप वो बोलेंगे और जब आप उनके सामने बताओ कि नहीं भाई मैंने भी काम करा हुआ है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, तो एक अच्छा डिजायरेबल वेटेज आपका सिलेक्शन होने के टाइम पे, शॉर्टलिस्ट होने के टाइम पे एक देखा जाएगा। अब इसके अंदर आगे बात आती है एज लिमिट की। एज लिमिट इसके अंदर मैक्सिमम 35 साल तक मांगी गई है, तो ये बहुत अच्छा फायदा है उन लोगों के लिए जो उन्होंने भी लॉ की डिग्री
अपनी पूरी करी है और जो 1-2 साल तक वो अपनी काम कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, भाई अपना अप्लाई कर दो। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फी मेंशन नहीं करी गई है और कोई भी नहीं है, आपको डायरेक्ट कोरियर भेजना है अपनी एप्लीकेशन को अटैच करके। कैसे भेजना है, बहुत लोग मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर बोलते हैं कि भाई कैसे भेजना है, क्या करे, कैसे कैसे फॉर्म्स को अटैच करे, तो इसलिए मैं वीडियो के अंदर इस बारे में बताऊंगा। तो इसके अंदर 35 साल भी कहां तक काउंट करी गई है, 2 अप्रैल 2021, मतलब 2 अप्रैल 2021 तक आप 35 साल के होने चाहिए हो। जैसे ये डेट क्रॉस हुई तो भाई आप इन एलिजिबल हो, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 35 साल तक का बंदा भर सकता है। अब इसके बाद रखिए श्योरिटी बॉन्ड। जैसे कि आपका सिलेक्शन जब हो जाता है ना, तो आपको एक बॉन्ड पे साइन कर देना है 1.5 लाख रुपए का। इसका मतलब ये है कि भाई 3 साल तक तो आपको काम करना है। 1.5 लाख रुपए अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो चुपचाप बिना बताए, बिना रेजिग्नेशन दिए, तो आपको 1.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। किसको? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, NCRTC को। कि भाई ये कॉमन सेंस भी है कि आप अगर बिना बताए बीच में छोड़ के चले गए, आपको कोई जॉब अच्छी ऑफर हुई और इससे अच्छी सैलरी वाली हुई, आप बीच में छोड़ के चले गए बिना कोई रेजिग्नेशन दिए, तो जो कोई लायबिलिटी तो होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड 1.5 लाख रुपए का भरवाया गया है। और इसके अंदर अगर आपको छोड़ना है कोई बात नहीं भाई, 3 महीने पहले का नोटिस पीरियड होता है, 3 महीने पहले नोटिस दो, फिर आप रेजिग्नेशन का तो आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। ये एक प्रॉपर मेथड होता है। ऐसे तो कोई भी कोई जॉब लेगा एकदम कल आज जॉब ली, कल अच्छी नौकरी मिल, अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिली, छोड़ के यहाँ से चला गया। अब जो जिन्होंने हायरिंग इतना ज्यादा खर्चा करा था, इतना एप्लीकेशन, जब एक जो पूरी की पूरी हायरिंग होती है इसमें बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है। अब इसके अंदर वैकेंसीज की बात करूं तो 2 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वाला आराम से फॉर्म भर सकता है, शेड्यूल कास्ट वाले भी, शेड्यूल ट्राइब्स वाले भी, जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं वो भी जनरल बन के फॉर्म भर सकते हैं। ये बात मेरा कहने का मतलब ये है। एप्लीकेशन फॉर्म, इसका मतलब ये है कि जब आपको मैं नोटिफिकेशन लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसके नीचे जो सेकंड पेज है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। आप उसको प्रिंट निकालो, फिल करो, पहली बात। दूसरी बात, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जहां से चालू होते हैं, 10th के, 12th के और आपकी डिग्रीज के या डिप्लोमा के या आपकी ग्रेजुएशन प्लस MBA के या फिर ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के, और आपने पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट 2 साल का जो बोला है। और इसके अंदर एक बात है कि भाई अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों मिलके आपको अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस आपका बनाती है। तो 1 साल के पास भी जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी फॉर्म भरे। मैं तो कह रहा हूं वो भी अपनी एप्लीकेशन भेज दे। वैसे सिलेक्शन होना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आ गया, 1 साल का लॉ में आ गया, तो क्यों नहीं हायर करेगा कोई। और इसके अंदर ये भी बात देखी जाती है। तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का आपने सर्टिफिकेट अपना लगा दिया। अब इसके अंदर जहां आपने पुराना काम करा हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, तो उसकी सैलरी स्लिप भी आप अटैच कर देना। वैसे मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आपको इसमें लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर, अगर आप अटैच कर दोगे तो एक कंप्लाइंस के अंदर एक अच्छी मूव होता है ये कि इन्होंने बंदे सारी चीजें हम जो हमने मांगी है डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को कंप्लीट करके दिए हैं। ये भी बात देखी जाती है। इसके अंदर लास्ट डेट की बात करी हुई है। लास्ट डेट 23 अप्रैल 2021 तक आपकी जो ये पूरे के पूरे मैंने बताया, एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप, और 1-2 चीजें आपको लगता है कि भाई ये भी अटैच करनी चाहिए, ये मेरी एप्लीकेशन को एक एज देगा और सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, वो भी आप अटैच करिएगा, लेकिन सैलरी स्लिप के बाद में। क्योंकि ये प्रोसीजर होता है और ये कि अच्छा एक फॉर्मेट होता है कि आप अटैच भी कर रहे हो। जब बंदा एग्जामिनर जब आपकी पढ़ रहा होगा तो वो ये सीक्वेंस में देखेगा, ये एक परफेक्ट सीक्वेंस है। तो इसके अंदर जब आप स्टेपल करके एक एनवलप में डालिएगा, एनवलप के अंदर किस एड्रेस पे भेजना है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको पूरा का पूरा एड्रेस मेंशन होगा। तो वहां पे आपको बाय स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर, बाय हैंड अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। 23 अप्रैल 2021 से पहले भाई उनके हाथ में आपको अपनी एप्लीकेशन पहुंचानी है कि मेरे अगर जितनी जल्दी आप पहुंचा दोगे उतना अच्छा होगा। 23 अप्रैल से पहले 23 अप्रैल तक, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी एप्लीकेशन पहुंचानी है तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। बस आपको ये सारी चीजें कंप्लाइंस करनी है, और एलिजिबिलिटी जो इसके अंदर बोली हुई है, लॉ की डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। सैलरी को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर अलाउंसेज अभी ऐड मैंने नहीं करे हैं। अलाउंसेज जब पता होंगे क्लियर तौर पर कि जब आप जो है अपना सिलेक्शन जब हो जाएगा, जब आपके पे स्लिप आपके हाथ में होगी, मेरे हिसाब से तो आपको 50 to 60,000 मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे टोटल मिला के। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है और आपको अपडेट रहना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से चैनल को, और अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। और ऐसे अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।